इस क्लास में हम भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास से आपको जोड़ लें और आज की क्लास की शुरुआत कर लें। तो यहाँ पर आप देखें कि ये भारत का जो है ये पश्चिमी इलाका है, ये पूरब है, ऊपर उत्तर है और नीचे आप देखोगे तो दक्षिण है। यहाँ पर हमने देखा था कि पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, ये हमने देखा था। ठीक है, अब आज हमको पढ़ना सीमावर्ती देश, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पर एक देश है वो जिसका नाम है चाइना। चाइना भारत के साथ यहाँ से यहाँ तक लगता है। फिर एक देश है नेपाल, 2 हो गए, भूटान 3 हो गया, इधर म्यांमार 4 हो गया, बांग्लादेश 5 हो गया, पाकिस्तान 6 हो गया और अफगानिस्तान 7 हो गया। इस तरह से आप देखोगे तो भारत के यहाँ पर 7 देश जो है वो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब इनके गहन अध्ययन के लिए हमें इस क्लास के अंदर घुसना चाहिए और हम देखेंगे यहाँ पर कि चित्र के माध्यम से कैसे आपको समझाया गया है। तो आप देखें यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। कहा गया भारत एवं इसके पड़ोसी देश यानी इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। भारत की स्थलीय सीमा जो 7 देशों से लगती है वो है 15,106 किलोमीटर या 15,200, दो में से एक ऑप्शन आता है, तो दोनों आप ध्यान रखेंगे। 15,106 ये आप देखो तो कहाँ से कहाँ तक की लगती है, तो आप ये देख लो। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कहाँ से, इस जगह से शुरुआत करो, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान लगता है ना, ये इधर आप देखोगे तो ये पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, इधर से फिर देखें तो चाइना, इधर नेपाल, इधर फिर देखोगे भूटान, इधर म्यांमार और इधर क्या बताइए बांग्लादेश। तो जितनी हमने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है ये क्या है, ये इसकी स्थलीय सीमा है जो 15,200 या 15,106 किलोमीटर है। आगे कह रहा क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का 7वां स्थान है, पिछली क्लास में बताया था, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ये ध्यान रखना। हमने आपको बताया था रक्काबाई नाम से, रक्काबाई नाम से आप ध्यान रखेंगे कि भारत का नंबर 7वां है क्षेत्रफल के हिसाब से। आर से रसिया, सी से कनाडा, सी से चाइना, ए से अमेरिका, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। और लास्ट में क्या आता है, अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब हुआ लास्ट में अर्जेंटीना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8वां देश जो है वो कौन सा है, अर्जेंटीना है। अगला लिखा भारत के 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं अन्य देशों के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। ठीक है, अभी हम 16 राज्यों को भी गिन लेंगे। भारत से लगने वाले 7 देश कौन से हैं, इनका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है 55 MBA। 55 MBA में बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा लगती 4096, उसके बाद चाइना है 3488, फिर पाकिस्तान है 3323, नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान और सबसे लास्ट में 106 किलोमीटर जो लगती है ये लगती है अफगानिस्तान की। ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से, आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिकेशन भी बताया गया है। ये बांग्लादेश है, अगर आपको मैप में दिख रहा होगा, अगर क्यों प्रॉपर तरीके से दिख ही रहा होगा, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला कम चलेगा। देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बांग्लादेश से लगने वाले जो राज्य हैं इनके बारे में आपसे बातचीत करनी है। देखिए यहाँ पर देखोगे तो पश्चिम बंगाल एक राज्य हो गया। ये देखो पश्चिम बंगाल नीचे से ये देखो कैसे ऐसे लहराते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ देखोगे आप असम, और बीच में कौन आ गया, मेघालय। और मेघालय के बाद आप देखोगे तो फिर असम लगता है। यहाँ पे तो 2 बार असम लगता है, एक मेघालय के पहले और एक मेघालय के बाद। तीसरा है त्रिपुरा और चौथा क्या बताइए यहाँ पर लास्ट में है मिजोरम। तो बांग्लादेश से ये 5 राज्य जो है वो भारतीय राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। यहाँ लिखा है 5 राज्य लगते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। सर्वाधिक सीमा यहाँ पर ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल से लगती है, इंपॉर्टेंट नाम है। असम जो है बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है, जो हमने आपको बताया, एक बार मेघालय से पहले और एक बार मेघालय के बाद में। आगे त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जीरो रेखा है। यहाँ आप देखो ये त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में इधर बांग्लादेश है, आप ध्यान से देखो, इधर बांग्लादेश है, इधर बांग्लादेश और इधर बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर कौन सी रेखा है, तो जीरो लाइन है। इसको क्या बोलते हैं, इसको जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, अगला देश आता है म्यांमार। तो म्यांमार आप देखिए यहाँ पर ये रहा म्यांमार, और म्यांमार से कौन कौन से देश लगते हैं, राज्य लगते हैं,
ये देखिए ये वाला जो है ये पूरा म्यांमार है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एक हो गया, नागालैंड दो हो गए, मणिपुर तीन हो गया और मिजोरम क्या हो गया, चार। म्यांमार से सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, वो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। इन पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना कि म्यांमार से सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था। आप यहाँ देखोगे म्यांमार से चार राज्य लगते हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चाहे इनको आप ऐसे याद कर सकते हो, आना मम्मी, ठीक है, या अरुणा मामी से कर सकते हो। आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। आप इनको ऐसे भी पढ़ सकते हो, राइट। अगला यहाँ पर आप देखेंगे तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्यों के बारे में बात हो तो यहाँ पर पीछे हमने दिखाया था पाकिस्तान कहाँ से लगता है, तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे ये है अपना गुजरात। गुजरात एक हो गया, राजस्थान दो हो गया। देखिए यहाँ पर राजस्थान सबसे लंबी सीमा लग रही है। फिर तीसरा देश यहाँ पर, तीसरा राज्य हो गया पंजाब, और फिर जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर लगता लद्दाख। तो आप देखोगे जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हैं ये दो तो जो है यूनियन टेरिटरी हैं और तीन राज्य हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ तीन राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें आप देखोगे तो एक गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, ये तो राज्य हैं। जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी है, ठीक है। ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जो भारत पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ जो विवाद हैं उनको और अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में आपसे बातचीत अगली क्लास में होगी। यहाँ पर देखिए तो प्रॉपर तरीके से लिखा भी हुआ है कि 3323 किलोमीटर की जो रेखा है वो पाकिस्तान के साथ भारत की लगती है। अगला पॉइंट यहाँ समझे हम, तो यहाँ लिखा रहा है कि नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्य। नेपाल हमने भी आपको दिखाया था, ये रहा नेपाल। और नेपाल से लगने वाले राज्य यहाँ पर देखिए तो एक राज्य है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ से देखेंगे तो आप बिहार है, और यह सिक्किम। चार ही हो गए ना, चार हो गए। और पांचवा हमने आपको भी दिखाया था, याद करो, तो यहाँ से लहराता हुआ पश्चिम बंगाल जा रहा है, और पश्चिम बंगाल जो है वो यहाँ पर नेपाल से लगता है। यही एक छुपा रुस्तम है, ध्यान रखना। इसे कंधे पर कौन बैठा है, एसके, एसके मतलब सिक्किम बैठा हुआ है। तो नेपाल से जो है अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा सीमा यहाँ पर नेपाल से किसकी लग रही है, वो उत्तर प्रदेश की लग रही है। ये देखो उत्तर प्रदेश की लग रही ना। तो पांच राज्य हो गए, पांच राज्यों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेपाल होगी, नेपाल से पांच राज्य, एक तो उत्तराखंड हो गया जो आपने शुरुआत में देखा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यानी अगर इनका पूछा जाए आपसे कि इस तरफ से यानी बाएं से दाएं की ओर इसका क्रम लगाइए, तो बाएं से दाएं की ओर क्रम होगा पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर यहाँ पर आप देखोगे पश्चिम बंगाल, और फिर आपका मिलेगा सिक्किम। चलिए चाइना से हम देखते हैं। तो चाइना से लगने वाले जो राज्य हैं जिनमें हम आपको बताएं चाइना से सर्वाधिक सीमा लगती है, ये पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट करिए कि जो सर्वाधिक सीमा पर उससे लगती है बांग्लादेश से। कहने का मतलब ये है कि भारत से जो 7 देश सीमा साझा करते हैं इनमें से जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, वो है चाइना। ये बात समझ गए। और सबसे छोटा देश अगर हम बोलेंगे तो अगला नंबर आएगा किसका, भूटान का। सबसे बड़ा देश चाइना है, सबसे छोटा देश क्या बताइए, भूटान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भारत चीन बॉर्डर की कहानी तो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ लिखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर चाइना से लगने वाले जो राज्य हैं तो यहाँ पर आप देखोगे लद्दाख की सीमा लगती है, फिर आगे देखोगे तो हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश की नहीं लगती क्योंकि बीच में नेपाल आ जाता है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो भूटान और नेपाल के बीच में एक सिक्किम भी लगा हुआ है, सिक्किम, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो भारत की इससे चाइना से बाउंड्री साझा करते हैं। यहाँ पर कुल लंबाई 4056 नहीं है, यहाँ पर जो लंबाई है वो 3488 करके यहाँ पर जो है लंबाई है, ठीक है। ये आपका कुल यहाँ से बता रहा है, जो ये वाला LAC वाला टोटल है ना वो करके आपको बताया गया है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा चीन की सीमा भारत के 3 टुकड़ों में लगती है। 3 टुकड़ों में आपने देखा पहले ऊपर लद्दाख में लग रही थी, फिर लद्दाख के बाद आपने देखा सिक्किम में, और फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों सीमा लगती है, जिसमें आपने देखा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हो गए। और लद्दाख जो है यहाँ पर यूनियन टेरिटरी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं और अगले सवाल पे आपसे बातचीत करें। यानी अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, भूटान। तो भूटान से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं उनको आप देखिए, भूटान। और हमने कहा कि जो 7 देश जो है वो भूटान से जो 7 देश जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं उनमें सबसे बड़ा चाइना और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा बेटा भूटान है, ठीक है। भूटान से लगने वाले तो यहाँ पर आप देखोगे ये है सिक्किम, जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ दिख रहा है ना। यहाँ से देखो तो ये देखो कैसे जा रहा है, यहाँ से हमने बताया ना पश्चिम बंगाल खतरनाक है,
ये भूटान से भी लगता है। पश्चिम बंगाल जो है बच्चा ये भूटान से भी लगता है, तो भूटान से लग गया। फिर यहाँ पर देखो असम, दिसपुर लगभग पास में है, और यहाँ पर क्या बताए अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 4। एक तो यहाँ पर सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा यहाँ पर असम और चौथा क्या अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 राज्य लग रहे हैं, जिनमें से सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, ये हो गया। आगे अफगानिस्तान से एक ही राज्य लगता है, अफगानिस्तान से एक ही राज्य लगता है, और अफगानिस्तान की टोटल सीमा कितनी 106 किलोमीटर है। और कौन सा राज्य लगता है तो इसका नाम ध्यान रखना, ये राज्य कौन सा रहेगा तो ये रहेगा लद्दाख। हालांकि राज्य क्या ये जो है वो यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ लगती है तो ये वाला जो क्षेत्र है आप जानते हो, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पीओके। पीओके का मतलब हुआ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अगले क्लास में हम ठीक से डिस्कस करेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर यानी इस क्षेत्र पे आपको बता दूं तो इस क्षेत्र पे पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, इस वाले पे, इसलिए इसको पीओके कहते हैं। तो अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है लद्दाख में, वो कहाँ पर लगती है? वो पीओके में लगती है। यहाँ पर पॉइंट देखिए तो अफगानिस्तान से केवल लद्दाख की सीमा लगती है पीओके, जो 106 किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश की लगती है, सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान की लगती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि 3 देशों से सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो एक है पश्चिम बंगाल। आपने देखा था पश्चिम बंगाल किस प्रकार से, यहाँ देखो तो नीचे से ये देखो लहराता हुआ ऊपर, बिल्कुल सर्पीले कार में यहाँ से लहराता हुआ ऊपर तक जा रहा है। अब ये देखो तो यहाँ नेपाल से लगता है, मिला नेपाल। यहाँ आप देखो तो बांग्लादेश से लगता है, बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा ही लगती। यहाँ पर कौन सा एक देश है जो है भूटान। तो 3 देशों से सीमा साझा किसकी होती है? ये है पश्चिम बंगाल। राइट, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर दिया गया अरुणाचल प्रदेश, ये भी 3 राज्यों से 3 देशों से लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखो तो ऊपर यहाँ पर चाइना से लगता है, बगल में भूटान से लगता है, इधर आप देखो तो म्यांमार से लगता है। तो 3 देश हो गए ना, चाइना, भूटान और क्या बताइए म्यांमार। इनसे किसकी सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। इसके बाद अगला कहा जा रहा है सिक्किम। सिक्किम से भी 3 देशों की लगती है। सिक्किम ये रहा बेचारा छोटू सा बैठा हुआ, ये सिक्किम है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है सिक्किम है। यहाँ से नेपाल लगता है, यहाँ से आप देखो भूटान लगता है, और ऊपर से कौन बताइए? चाइना लगता है। तो 3 देश यहाँ पर भी हो गए। 3 देशों से सीमा किसकी साझा होती है? सिक्किम की। ये भारतीय राज्य हैं जो 3-3 देशों से सीमा साझा करते हैं। एक नाम यहाँ पर लद्दाख में देखने को मिलेगा, ऊपर से अफगानिस्तान है, बाजू में पाकिस्तान है और साइड में जो है वो चाइना है। तो यहाँ देखो ये लद्दाख से चीन की लगती है, यहाँ पर आप देखो पाकिस्तान की लगती है और यहाँ पर अफगानिस्तान की लगती है। ठीक है, हाँ ताजिकिस्तान की नहीं लगती, चिंता ना करना। यहाँ से देखो कटा हुआ है ना, ये अफगानिस्तान है। राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 देशों से सीमा लद्दाख की लगती है, जिसमें अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और चाइना हो गया। ओके, अगला देखिए तो यहाँ पर हो गया काम ओवर। अब अगली क्लास के लिए आप इंतजार करिए कि सीमावर्ती देश, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सीमावर्ती देश। तो पढ़ चुके हैं सीमावर्ती देशों के साथ जो है विवाद, देशों के साथ विवाद। ठीक है, क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।